हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल भारत फाउंडेशन क्लासेस। स्टूडेंट, कल हम लोगों ने कुछ नंबर्स के बारे में डिस्कस किया था और आज हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे। तो आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में हम लोगों को हर नंबर के बारे में नहीं पढ़ना है। जो पी बाय क्यू और वो पी बाय क्यू जो होगा वो अलग अलग कहने का मतलब है कि वो फ्रैक्शन में होंगे, ठीक है ना, होल नंबर में नहीं होंगे, वो फ्रैक्शन में होंगे। जैसे 4/3 ये एक क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पहले टॉपिक लिख देता हूँ। आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है। तो रैशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं, या जैसे एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे ये 4/5 है, ठीक है। तो 4/5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये 0.8 लिख सकते हैं स्टूडेंट, ये 0.8 लिख सकते हैं। लेकिन ये अगर मान लीजिए 4/3 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1.3333 एंड सो ऑन। वो क्या होगा, चलती जाएगा, वो कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो हो सकता है ना कि कुछ डेसिमल नंबर को हम लोग एक दो डिजिट के बाद क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। कुछ डेसिमल को हम लोग कंटिन्यूसली लिख सकते हैं, लेकिन वहां पे रिमाइंडर कभी जीरो नहीं आएगा। इस केस में क्या होगा, रिमाइंडर जीरो आएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर वी हैव कैटेगराइज्ड द नंबर इनटू टू डिफरेंट कैटेगरी। तो दो कैटेगरी के नंबर हम लोगों को मिलेंगे, एक जहां पे टर्मिनेट करेगा और जहां पे रिपीट करेगा या रीअकर करेगा, ठीक है ना। रिकरिंग बोलते हैं या फिर उसको रिपीटिंग नंबर कहेंगे। और यहाँ वाले केस में क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग नंबर होंगे। तो टर्मिनेटिंग नंबर और रिकरिंग नंबर जो रिपीटिंग नंबर है उसमें डिफरेंस क्या है, आइए हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट, हम लोगों का जो पहला केस बनता है वो क्या है, टर्मिनेटिंग। स्टूडेंट, टर्मिनेटिंग आप लोगों ने नाम सुना होगा, वर्ड को कहीं ना कहीं सुना होगा, मूवी वगैरह में या फिर कहीं पे भी सुना होगा। तो टर्मिनेटिंग जैसे मूवी में अगर कोई या फिर कोई वीडियो गेम हो गया या फिर कोई मोबाइल के गेम हो गए, तो उसमें आप लोगों ने सुना होगा टर्मिनेट करना, ठीक है ना। टर्मिनेट करना, मिशन अबॉर्ट करना, टर्मिनेट करना। तो टर्मिनेट करने का मतलब होता है रोक देना, ठीक है, खत्म करना, तो रोक देना। तो यहाँ पे रुकेगा क्या चीज, नंबर्स जो डेसिमल के बाद होंगे वो क्या करेंगे, टर्मिनेट करेंगे। मतलब आफ्टर ए फिक्स्ड या फिर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म, उसके बाद क्या होगा, वहां पे रिमाइंडर जीरो आ जाएगा। तो इन दिस केस नंबर टर्मिनेट और स्टॉप्स आफ्टर अ सर्टेन फिक्स्ड या फिर इसको फाइनाइट बोलते हैं, ठीक है ना। आफ्टर सम फिक्स्ड फाइनाइट टर्म, ठीक है। तो जहां पे जो नंबर है वो टर्मिनेट कर जाए उसे कहेंगे हम लोग कि टर्मिनेटिंग। इसका कंडीशन भी है स्टूडेंट, हर नंबर टर्मिनेट नहीं करता। जैसे अभी हम लोगों ने देखा था 4/5, वो टर्मिनेट कर गया था। एक और नंबर हम लोगों ने देखा था 4/3, तो वो टर्मिनेट नहीं किया था। क्यों नहीं किया था, 4/3 में आखिर ऐसा था क्या चीज। यहाँ पे एक और चीज है नोट करने के लिए, आप लोग लिख दीजिए हियर रिमाइंडर कम्स टू जीरो। यहाँ पे रिमाइंडर जीरो आएगा तब तो हम लोग उसको फर्दर डिवाइड नहीं करेंगे। तो रिमाइंडर यहाँ पे जीरो आना एक इसका कंडीशन है। तो इस किस नंबर में जीरो आएगा, ठीक है। तो नंबर्स विथ डिनोमिनेटर आर इन द फैक्टर ऑफ 2 and 5। 2 और 5 के बीच में अगर 2 और 5 के फैक्टर के अलावा अगर कोई तीसरा नंबर है तो वो टर्मिनेट नहीं करेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे 2 to the power n भी लिख सकते हैं हम लोग, 5 पे पावर n भी लिख सकते हैं, ठीक है।
ठीक है ना, वो आप लोगों की मर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 टू पावर n और 5 पे पावर n होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिनोमिनेटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिनोमिनेटर फैक्टर होना चाहिए 2 और 5 का। जैसे हम लोग इसको कुछ एग्जाम्पल देकर के समझेंगे। जैसे स्टूडेंट यहाँ पे एक एग्जाम्पल था 4/5, वो तो उसके अलावा कोई और नंबर 3/2, ठीक है। 3/2 2 टू दी पावर क्या है यहाँ पे 1 है, ठीक है स्टूडेंट। तो 3/2 को अगर हम लोग डिवाइड करें डेसिमल में ले आएंगे तो ये हो जाएगा 1.5 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। आप लोग इसको ऐसे चेक कर सकते हैं, यहाँ है 2, यहाँ 3, ये 1, यहाँ पे 2, यहाँ 1, एक डेसिमल लगेगा तो यहाँ 0 और यहाँ पे 5 और ये खत्म, ठीक है। तो ये 1.5 इसमें आ जाएगा। इन द सेम वे एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं स्टूडेंट। जैसे मान लीजिए 17/5 लेते हैं, ठीक है ना। एक 2 का ले लिए, एक 5 का ले लेते हैं। तो 17/5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3.4 लिख सकते हैं। आइए इसको भी हम लोग एलाबोरेट करते हैं। 5 और यहाँ 17 है तो 3 टाइम्स आ जाएगा यहाँ पे 15, यहाँ पे बचेगा 2। अब तो यहाँ डिवाइड होने वाला है नहीं, तो यहाँ पे हम लोग एक डेसिमल लगाएंगे। डेसिमल के बाद, और हाँ स्टूडेंट, डेसिमल के बाद हम लोग 0 लगा सकते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद अगर और 0 लगाना पड़े तो हम लोग यहाँ पे एक और डेसिमल नहीं देंगे, 0 भी नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 तो यहाँ पे 3.4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 से मल्टीपल किए तो यहाँ पे 20 आ गया और ये खत्म। तो ये नंबर और ये नंबर क्या है? एक जैसा ही है, ठीक है। इन द सेम वे यहाँ पे भी ये दोनों नंबर सेम मिले। तो हम लोगों के पास अगर डिनोमिनेटर का फैक्टर 2 टू द पावर n या 5 पे पावर n, एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं जहाँ पे यहाँ पे तो सिर्फ ट्रू था, वहां पे 5 था। अगर कोई क्वेश्चन में दोनों है, ट्रू का भी फैक्टर है और 5 का भी फैक्टर है, तो क्या वो नंबर टर्मिनेट करेगा? तो हाँ, वो नंबर भी टर्मिनेट करेगा। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, जैसे 17 ही है और यहाँ पे क्या ले लेते हैं हम लोग? 2 और 5 दोनों का फैक्टर होना चाहिए। 2 का 4 ले लेते हैं और यहाँ पे 5 ले लेते हैं। 5 4 यहाँ पे आ जाएगा 20, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे 20 का मतलब क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 5, यहाँ पे सिर्फ 2 और 5 है स्टूडेंट, ठीक है ना। 2 के अलावा कुछ और नंबर नहीं लेना है, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग 2 3 नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। 2 3 या 6 5 30 नहीं ले सकते, क्योंकि 30 का जो अगर हम लोग फैक्टर निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 इंटू 5 हो जाएगा। तो ये 3 इसमें आ रहा है, तो ये 30 अगर जहाँ पे रहेगा तो वो कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। तो 17/20 को अगर हम लोग देखेंगे तो ये क्या लिख सकते हैं? इसमें हम लोग ये 20 है, ये 17 है, 0 बाद में जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम लोग पॉइंट लगा देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अब ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको हम अगला लाइन में ही लिखते हैं, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे पॉइंट लगा दिए, यहाँ पे 0 लगा दिए, तो 20 कितने बार टेबल में आ जाएगा? 8 बार में आ जाएगा 160, ठीक है। तो यहाँ पे 1 बचेगा, एक और 0 लगा दीजिए स्टूडेंट, तो 20 को 5 बार में आ जाएगा। तो ये 25 या 100, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे 0.85 उसके बाद टर्मिनेट कर गया है, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे 0 आ गया है तो हम लोग कह सकते हैं कि 17/20 जो है वो टर्मिनेटिंग नंबर का एग्जाम्पल है। यहाँ पे ध्यान में रखने वाली क्या बात है स्टूडेंट, कि यहाँ पर जो डिनोमिनेटर होगा वो उसका फैक्टर बस इतना होना चाहिए, इसके अलावा कोई तीसरा नंबर नहीं होना चाहिए। अगर तीसरा नंबर 30 देते हैं, ठीक है स्टूडेंट, मान लीजिए इसको भी हम कर ही देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम 30 ले लेते हैं, ठीक है, तो 30 अगर हम यहाँ ले लिए हैं, यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? 5 टाइम में आएगा 150, तो यहाँ पे 20 आएगा, यहाँ पे 6 बार में आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, 180 आ जाएगा, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे ये रहेगा 20 आ गया, फिर यहाँ पे एक 0 लगा देंगे, फिर यहाँ पे क्या करेंगे? 6 से मल्टीपल करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे 180 आ जाएगा, फिर से 20 आएगा। तो 20 बार बार आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर से यहाँ, यहाँ से यहाँ, एक और बार देख लीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे फिर 30 इंटू 6 करेंगे, फिर से यहाँ पे 20 आते ही जा रहा है।
मतलब अब ये नंबर क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है, ठीक है ना। तो रिपीट जहां पे नंबर करेगा, जहां से करेगा, तो उसके ऊपर हम लोग बार लगा देते हैं। ये जो साइन है इसको हम लोग बार बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो जहां पे रिपीटिंग होगा, रिपीटेशन देखने को मिलेगा, रिकरिंग देखने को मिलेगा, वहां पे हम लोग इस तरह का सिंबल को यूज करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। आइए हम लोग इसके बाद वाला जो टॉपिक है रिपीटिंग नंबर, उसको भी देख लेते हैं। पहले स्टूडेंट यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर लाइन, अगला कैटेगरी जो है वो है हमारे पास रिपीटिंग नंबर। रिपीटिंग को रिकरिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। रिपीट कर रहा है या फिर रीअकर हो रहा है, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, रिकरिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग ने एग्जांपल देखा था कि 17/30, तो वहां पे क्या हो रहा था स्टूडेंट, वहां पे 0.5 के बाद 6666 ही आ रहे थे, तो वहां पे वो जो 6 था वो बार बार रिपीट कर रहा था। तो वैसे एग्जाम्पल को हम लोग कहेंगे रिपीटिंग नंबर। तो इसका डेफिनेशन में हम लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंट, नंबर्स विच रिपीट in decimal after a fixed interval, ठीक है। एक फिक्स इंटरवल के बाद हम लोगों का जो डिजिट होगा वो रिपीट करेगा उस केस में। यहाँ पे हम लोग रिपीटिंग में क्या लिख सकते हैं, वहां पे तो रिमाइंडर 0 आ रहा था, यहाँ पे हियर रिमाइंडर नेवर कम्स टू 0। रिमाइंडर यहाँ पे कभी 0 नहीं आएगा, ठीक है ना स्टूडेंट। अगर 0 आ जाएगा तो वो स्टॉप हो जाएगा, 0 नहीं आ रहा तो इसका मतलब वो रिपीट करेगा बार बार, ठीक है। इसका भी कुछ एग्जाम्पल नहीं, जैसे वहां पे एक कंडीशन हम लोगों ने देखा था कि डिनोमिनेटर जो है वो 2 to the power n या फिर 5 के पावर n का फैक्टर में होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, ठीक उसका उल्टा हो जाएगा। अगर यहाँ पे भी डिनोमिनेटर 2 और 5 के फैक्टर के 2 और 5 का फैक्टर आ जाएगा, तो ये यहाँ पे भी रेशनल क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो इस कैटेगरी में फॉल नहीं होगा। हियर यहाँ पे लिख देते हैं, हियर डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू फैक्टर ऑफ 2 पे पावर n और 5 पे पावर n, ठीक है ना। यहाँ पे और भी लिखिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे फैक्टर 2 और 5 का नहीं होगा। जैसे एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। एग्जांपल के लिए स्टूडेंट आप लोग हमेशा कोई अलग पेन लिखिए, कोई अलग पेन यूज करिए। जैसे एग्जांपल इसका क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 4/2 के बाद क्या हो जाएगा 3, तो 4/3, तो 4/3 को हम लोग किस फॉर्म लिख सकते हैं, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, 1 बार में जाएगा 3, तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 बचेगा। यहाँ पे आप एक 0 लगा पॉइंट लगा दीजिए डेसिमल, और यहाँ पे एक 0 लगा दीजिए, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा 9 1 0, फिर ये 3 कर जाएगा, फिर यहाँ 9 आएगा, फिर यहाँ 1 0 एंड सो ऑन, चलते ही जाएगा। तो चलते ही जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। तो जहां से रिपीट कर रहा होगा वहां पे हम लोग जैसे 4/3 को हम लोग लिख सकते हैं 1.3 पे बार, ठीक है। तो एक ही डिजिट के बाद वही रिपीट करना है, तो ये सिंबल हम लोग उसी के ऊपर लगाएंगे जो डिजिट रिपीट कर रहा है, ठीक है ना स्टूडेंट। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 15/6 देख लेते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। तो यहाँ पे 6 का मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 6 का स्टूडेंट हो जाएगा 1 × 2 × 3, तो यहाँ पे 3 आ रहा है, डेट मीन्स इस पे जो नंबर होगा वो कभी भी 0 नहीं आएगा रिमाइंडर उसका, ठीक है। तो इसको भी हम लोग एक बार इलाबोरेट कर लेते हैं।
6/15, तो 6 2 जा 12, यहाँ पे 3 आ गया, डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे ये एग्जाम्पल होगा ही नहीं, क्योंकि 15 में क्या आ रहा है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, ठीक है ना स्टूडेंट, बहुत सॉरी, यहाँ पे 3 का टेबल से ये जाएगा और 3 के टेबल से ये जाएगा, तो ये नंबर 5/2 का इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो हम लोगों को कोई ऐसा नंबर लेना है जो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो और 2 और 5 के फैक्टर ना हो, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल नहीं होगा, हम लोग कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे 16/6 को अगर डिवाइड देंगे तो 2 3 या 2 8 है, तो 8/3, तो 8/3 को हम लोग लिख सकते हैं, ये तो और फर्दर रिड्यूस होगा नहीं, यहाँ पे 3 लेते हैं, यहाँ पे 8 लेते हैं, ठीक है इसमें, तो यहाँ पे 3 2 जा ये हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 2, रिमाइंडर 2 आ गया, कटेगा नहीं, तो यहाँ पे डेसिमल लगाइए, यहाँ पे 0 लगाइए, 2 6 जा 18 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर यहाँ 0 लगाएंगे, फिर यहाँ पे 6 हो जाएगा, फिर यहाँ 18 लगाएंगे, फिर यहाँ पे 2 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2.6, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका रिप्रेजेंटेशन ये हुआ, ठीक है। तो हम लोग करते क्या है एग्जामिनेशन हॉल में, इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं। तो राउंड ऑफ करने का मतलब क्या हो जाएगा कि ये इक्विवेलेंट है 2.67 का, ठीक है ना। 2.67 हम लोग 1 बढ़ा लेते हैं, अगर इसको 2.67 को 3 से मल्टीपल करेंगे तो 8 कभी नहीं आएगा, ठीक है ना, 8 से ज़्यादा हो जाएगा। अगर 2.66 को ही अगर 3 से मल्टीपल करते हैं तो 8 से थोड़ा सा कम रहेगा वो नंबर, ठीक है स्टूडेंट। तो आप लोग यहाँ तक नोट डाउन करिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे। और हाँ स्टूडेंट, जहां पे वो नंबर रिपीट कर रहे होते हैं, जैसे यहाँ पे क्या है, एक डिजिट के बाद क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है, तो लेंथ ऑफ पीरियड 1 होता है, ठीक है ना स्टूडेंट। लेंथ ऑफ पीरियड किसको कहेंगे स्टूडेंट, कि जहां से डिजिट रिपीट हो रहा है अपने साथ, ठीक है ना, तो जहां से डिजिट रिपीट करेगा तो उसे कहेंगे लेंथ ऑफ पीरियड। तो द डिजिट फ्रॉम वेयर इट गेट रिपीटेड और रिकर, ठीक है ना। तो जहां पे डिजिट रिपीट करेगा या फिर रिकर होगा उसको कहेंगे हम लोग लेंथ ऑफ पीरियड। तो 4/3 में एग्जांपल के तौर पे इसको लेते हैं हम लोग, विजिबल है, हाँ। तो एग्जांपल के तौर पे 4/3 अगर हम लोग ले रहे हैं तो 4/3 में क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ पीरियड ये हो जाएगा 1, क्योंकि 4/3 के केस में 1.3333 है, तो 3 एक ही बार रिपीट कर रहा है, ठीक है ना। 3 एक ही बार, कोई नंबर हो सकता है कि वो 3 4 3 4 3 4 इस तरह से रिपीट करे, तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, 2 बार रिपीट कर रहा है, तो इसका लेंथ ऑफ पीरियड हो जाएगा, लेंथ ऑफ पीरियड ये हो जाएगा 2। तो कभी कभी हो सकता है 3 4 5 3 4 5 3 4 5, तो उसमें क्या हो रहा है 3 4 5 रिपीट कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा 3 हो जाएगा लेंथ ऑफ पीरियड। तो यहाँ पे इस एग्जांपल के तौर पे क्या है, लेंथ ऑफ पीरियड यहाँ पे 1 होगा, ठीक है स्टूडेंट। इसको नोट डाउन करिए स्टूडेंट, आगे बढ़ेंगे हम लोग। और हाँ स्टूडेंट, एक और चीज, लेंथ ऑफ पीरियड जो है वो डिनोमिनेटर से कम होगा। इट इज ऑलवेज लेंथ ऑफ पीरियड इज ऑलवेज लेस देन डिनोमिनेटर। अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर पे 3 है तो लेंथ ऑफ पीरियड जो मैक्सिमम होगा स्टूडेंट वो 3 से कम, दैट इज 2 होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ डिनोमिनेटर इज, पहला केस 3 लेते हैं, तो लेंथ ऑफ पीरियड मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम होगा 2, ठीक है ना, 2 डिजिट तक ही वो रिपीट करेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक ले लेते हैं 7 है, तो लेंथ ऑफ पीरियड मैक्सिमम कितना हो जाएगा स्टूडेंट, इज 6। यहाँ तक विजिबल है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम इसको ऊपर ले देते हैं।
अगर यहाँ पे लेंथ ऑफ पीरियड क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ पीरियड अगर 6 हो जाएगा, अगर डिनोमिनेटर क्या है हम लोगों के पास, डिनोमिनेटर 7 है, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ पीरियड जो है वो 6 हो जाएगा। मैक्सिमम की बात हम लोग करेंगे, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ तक आप लोग नोट डाउन करिए। जैसे स्टूडेंट बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। बुक में जो एग्जांपल है दिया हुआ, जो लोग नोट डाउन नहीं कर पाए उसको वो लोग पॉज करके इसे नोट डाउन कर सकते हैं। बुक के एग्जांपल को हम लोग देखेंगे अच्छे से। बुक में जो एग्जांपल है स्टूडेंट दिया हुआ वो है 15/7, ठीक है। तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये रिपीट तो नहीं करेंगे क्योंकि ये 7 है। 7 क्या है, 2 और 5 के अलावा कोई थर्ड फैक्टर है, ठीक है। तो हम लोग इसको लिखेंगे, तो ये 2 बार में कैंसिल आउट होगा, 14 होगा, यहाँ रिमाइंडर 1 बच गया। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं स्टूडेंट, डेसिमल पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा, तो 7 1 जा 7, यहाँ पे 3 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 4 जा 28, यहाँ पे हो जाएगा 2 0, फिर हो जाएगा 7 2 जा 14, यहाँ पे हो जाएगा 6 0, फिर हो जाएगा 7 8 या 56, यहाँ पे हो जाएगा 4 0, फिर 7 5 जा 35, यहाँ पे हो जाएगा 5 0, फिर 7 7 जा 49, फिर 1 आ गया, ठीक है ना स्टूडेंट। यहाँ पे 1 आया था, यहाँ पे 1 आया, तो इन द सेम वे हम लोग यहाँ पे 0 पुट करेंगे, तो 7 1 जा 7 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3 0 आ जाएगा, 3 0 मतलब हो जाएगा 4, मतलब 28 हो जाएगा। उसके बाद फिर से क्या हो जाएगा, यही यहाँ जो आया था वही चीज हम लोगों को यहाँ पे आ गया स्टूडेंट, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, वापस से वही चीज रिपीट हो रहा है, ठीक है। रिपीट जो हो रहा है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 15/7 इज इक्वल टू 2.142857, इस पे हम लोग मान लगाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। क्योंकि यहाँ पर से 1 आया है तो 1 के बाद 4, फिर आ जाएगा 8, 1 के बाद 4, फिर 2 8 5 7 आ जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट। तो यही नंबर वापस से रिपीट करने वाला है, इसलिए हम लोग इसके ऊपर ये बार लगाए, ठीक है। और यहाँ पे लेंथ ऑफ पीरियड अगर हम लोग देखेंगे तो लेंथ ऑफ पीरियड क्या होना चाहिए स्टूडेंट, 7 से कम होना चाहिए। तो आइए काउंट करते हैं, 2 2 4 2 6, तो लेंथ ऑफ पीरियड क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो मैक्सिमम जो लेंथ ऑफ पीरियड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम लेंथ ऑफ पीरियड इज इक्वल टू डिनोमिनेटर -1। तो डिनोमिनेटर में माइनस कर दीजिए 1, तो 7 में 1 माइनस कर देंगे तो 6 होगा। तो यहाँ पे क्या है, 6 डिजिट ही रिपीट कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। आई होप यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। प्लीज नोट डाउन, एक टॉपिक और हम लोग डिस्कस करेंगे, 5 मिनट का टाइम लगेगा उसमें। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक रफ करते हैं, हम लोग आगे बढ़ेंगे। स्टूडेंट हम लोगों के पास कोई भी नंबर दिया हुआ रह सकता है, ठीक है ना। तो कोई भी नंबर अगर दिया हुआ रहेगा तो हम लोग उसको किस फॉर्म में, अगर हम लोगों को कोई रेकरिंग नंबर दिया हुआ है, ठीक है ना, रिपीटिंग नंबर दिया हुआ है, अगर कोई भी नंबर हम लोगों को रिपीटिंग दिया हुआ रहेगा तो उसको हम लोग किस फॉर्म में ला सकते हैं। अगर हम लोगों को कहेगा कि जैसे हम लोगों ने देखा कि 4/3 है, ठीक है स्टूडेंट, जैसे 4/3 को हम लोगों ने 1.3 इतना लिखा, ऐसा भी तो हो सकता है कि 1.3 को हम लोगों को p/q के फॉर्म में लिखने को कह दिया, ठीक है ना, और q का वैल्यू 0 ना हो। मतलब अब यहां से हम लोगों को रैशनल की तरफ बढ़ना है, ठीक है। हम लोगों ने यहां से यहां तक तो देख लिया कि हम लोगों को एक रैशनल नंबर को हम लोग रिपीटिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर रिपीटिंग या रिकरिंग नंबर को अगर कोई
कह दे कि हम लोग को रेशनल में कैसे कन्वर्ट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे। तो आइए स्टूडेंट हम लोग उसको देखते हैं। इसी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे स्टूडेंट, ठीक है ना। तो पी वाई के क्वेश्चन को ये रहने देते हैं। मान लीजिए क्या है कि ये x जो है x हो जाएगा हम लोगों का 1.3 पे बार, ठीक है। तो 1.3 पे बार ये है, ठीक है। अब हम लोग को करना क्या होता है कि डेसिमल के बाद तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 1.3333 लिख सकते हैं स्टूडेंट, हम लिख सकते हैं। तो अब करना क्या होता है स्टूडेंट, डेसिमल के बाद जो भी नंबर हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इसको 10 से मल्टीपल कर देंगे, ठीक है ना। 10 से मल्टीपल कर देने से क्या होगा स्टूडेंट, ये जो डेसिमल है वो यहाँ पे जंप कर जाएगा, मतलब ये 13.3333 हो जाएगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट ये कंफ्यूजन मत रहिएगा कि यहाँ से यहाँ आएगा तो यहाँ पे 3 डिजिट है तो यहाँ पे 4 कैसे लिखेंगे। तो ये क्या है, रिकरिंग नंबर है, हम लोग इन्फिनिटी तक उसको लिख सकते हैं, जितना चाहे उतना लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन यहाँ पे हम लोग डेसिमल के 4 तक लिखे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो स्टूडेंट हम लोग अगला करेंगे क्या, ये दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक है ना। ये x दिस इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसका इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब क्या है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 in 2 we get, तो 1 को 2 में अगर घटा देंगे तो x है और यहाँ पे क्या है 10x है, तो हम लोगों को मिलेगा क्या 10x माइनस x 9x मिलेगा स्टूडेंट, ठीक है। और यहाँ पे 13.33 है, यहाँ पे 1.33 है, तो 13.33 में 1.33 माइनस करेंगे तो ये वाला खत्म हो जाएगा, पॉइंट दोनों साइड अगर बराबर है माइनस करेंगे तो वो खत्म हो जाएगा। और यहाँ 13 और यहाँ 1 बचा, मतलब कि दोनों माइनस करेंगे तो ये हमारा 12 हो जाएगा। 12 हो जाएगा तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 12/9। अब ये 12/9 आ गया है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, इसको हम लोगों को क्या करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 3 के टेबल से कटेगा, 3 3 या 9, 3 4 या 12। तो स्टूडेंट आप लोग देख रहे होंगे x = 4/3 आ गया है, और ये जो नंबर है हम लोगों का इस नंबर के बराबर है, ठीक है स्टूडेंट। तो 4/3 को हम लोग 1.33 में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन आएगा कि 1.3 को रैशनल में कन्वर्ट करना है तो हम लोगों को ये करना होगा, ठीक है। इसका एक और क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे क्या था कि एक ही डिजिट रिपीट कर रहा था, ठीक है। तो हम लोग एक और क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट, इसको जल्दी से नोट डाउन करिए, ठीक है स्टूडेंट। हम लोग अगला एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। बुक का एग्जाम्पल ले लीजिए। आइए स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग बुक का ही एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। बुक का जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नहीं एक्सरसाइज कह लेते हैं। एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है दिया हुआ आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 3 का 7 नंबर। 3 का 7 नंबर में जो दिया हुआ है वो x = 1.328। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ठीक है ना। अलग कहने का मतलब है कि ये यहाँ पर से बार नहीं लगा हुआ है, वो 2 और 8 के ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। सॉरी 2 8 नहीं है, यहाँ पे 2 3 है, ठीक है स्टूडेंट। तो हम लोग इसको रिप्रेजेंट 1.1323, ठीक है। तो 1323 ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अभी हम लोगों ने इसके पहले क्या देखा था स्टूडेंट, डेसिमल के बाद वाला जो डिजिट है वो बराबर होना चाहिए, वो दो नंबर को जो हम लोग माइनस करेंगे वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग 100 से मल्टीपल करेंगे या फिर 10 से करेंगे, तो वो देखते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, इसी को हम लोग ओपन करके लिखेंगे 1.3, यहाँ पे 2 3, यहाँ पे 2 3 2 3, क्योंकि 2 3 पे ही रिपीट कर रहा है तो 2 3 को ही हम लोग रिपीट करेंगे, इसको रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो बार लगा हुआ वो 3 पे से स्टार्ट नहीं हो रहा, इसीलिए 2 3 2 3 हम लोग लिखेंगे, रिपीट करेंगे। तो यहाँ पे 10x अगर करते हैं तो वो 13.2323 हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे क्या 100x स्टूडेंट, यहाँ पे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अभी आपका स्टार्टिंग है इसीलिए एक एक स्टेप से चल रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। 132.3
2 3 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद कोई भी नंबर सेम आ रहा नहीं आ रहा। यहाँ डेसिमल के बाद क्या है 3 2 3 है। हाँ ये नंबर हम लोग ले सकते हैं 3 2 3 3 2 3 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये नंबर इस नंबर के इक्वल है, ठीक है। एक और चीज हम लोग ले लेते हैं 1000x ले लेते हैं। तो 1000 में एक और ये इधर जाएगा 1323.2323, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि 0.2323 है और यहाँ पे भी 2323 है। तो ये वाला पोर्शन जो होगा ये इसके इक्विवेलेंट नहीं कहेंगे, हम लोग कहेंगे कि इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। इसको इक्वेशन मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। हम लोग एक बार इससे सॉल्व करेंगे, एक बार इससे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन एक ही है x, ठीक है। तो x का जो रेशनल आना चाहिए वो भी दोनों तरीका से एक ही आना चाहिए। तो आइए हम लोग उसको कन्वर्ट करके देखते हैं। केस 1 ले लेते हैं और यहां पे ले लेते हैं हम लोग केस 2, ठीक है। केस 1 में क्या क्या आ जाएगा 1 और 3 आ रहा है, ठीक है ना। इक्वेशन 1 एंड 3, तो 1 एंड 3 को अगर हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट x है और यहाँ पे 100x है। तो माइनस करेंगे तो 99x आएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 99x इज इक्वल टू 132 में इसको अगर माइनस कर लेंगे 3 2 3 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों में है। तो 132 में 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट 131 आएगा, ठीक है। 131 आएगा और यहाँ पे x का वैल्यू कितना हो जाएगा 131/99 आएगा। तो स्टूडेंट क्या ये नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है 99? नहीं लगता तो नहीं है। आइए एक और इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे इक्वेशन क्या सॉल्व करना है, इक्वेशन हम लोग को 2 और 4 सॉल्व करना है स्टूडेंट, ठीक है। 2 और 4 में अगर इन दोनों को हम लोग माइनस करेंगे तो कितने आएंगे 1000 में अगर 10 माइनस कर देंगे हम लोग तो 990 आएगा स्टूडेंट 990x। अगर यहाँ और यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2323 खत्म हो जाएगा। 1323 में 13 माइनस करेंगे स्टूडेंट तो हमारे पास कितना बचेगा 1310 आएगा, ठीक है स्टूडेंट 1310 आ गया। अब यहाँ से अगर x हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1310 डिवाइड बाई 990, ये 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या 131 डिवाइड बाई 99। ये नंबर को देखिए स्टूडेंट और ये नंबर को देखिए, ये दोनों नंबर क्या है इक्वल है। तो नंबर कोई भी देखें, ठीक है ना, हम लोग कहीं से भी माइनस करें डेसिमल के बाद क्या होना चाहिए इक्वल नंबर होना चाहिए, उससे हम लोग क्या करेंगे माइनस करेंगे। अगर हम लोग ये दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3232 है और यहाँ पे 2323 है। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद भी हम लोगों को नंबर बच जाएगा, ठीक है ना, अगर हम इन दोनों को माइनस करते हैं तो, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग करेंगे क्या कि डेसिमल के बाद का नंबर सेम कर लेंगे, उसके बाद माइनस करेंगे। तो कोई भी नंबर को हम लोग माइनस करेंगे या फिर हम लोग x 100 को माइनस कर देंगे या फिर 10 और 1000 को माइनस करेंगे तो दोनों ही मेथड में क्या होगा हमारा आंसर 1 आएगा, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दूसरा एक्सरसाइज खत्म होता है। क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें कुछ एडिशन का दिया हुआ है। तो एडिशन में करना क्या है स्टूडेंट कि जैसे क्वेश्चन 4 है, एक्सप्रेस करना है 2.36 पे बार प्लस 0.23। तो स्टूडेंट हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे क्वेश्चन है 2.36 पे बार प्लस 0.23 तो इसका अलग वैल्यू निकालेंगे हम लोग, इसका अलग वैल्यू निकालेंगे। कुछ ना कुछ ऐसे ही फ्रैक्शन में आएगा स्टूडेंट, ऐसे आएगा या ऐसे, दोनों एक ही चीज है। तो फ्रैक्शन में कुछ वैल्यू आएगा इधर से कुछ फ्रैक्शन में वैल्यू आएगा, उन दोनों को करेंगे क्या हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट। ये आप लोगों का होमवर्क रहा, यहाँ तक आप लोग कल कंप्लीट करके आइए, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।